Hello everyone. Now once again we are here to discuss the new topic, that is the reproductive health part 2. In previous topic we have seen in part 1 how the sexually transmitted diseases are there, and there are two types of major diseases that we have seen: the bacterial disease known as the gonorrhea and syphilis, the viral disease we have seen the warts, and the HIV AIDS. Now in this session we are going to know about the second part of the reproductive health. Now the sexual act always has the potential to lead the pregnancy. ठीक है, प्रेगनेंसी का एक प्रकार से पोटेंशियल लीड हो जाता है, एंड प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड, यानी कि दोनों पे बहुत ज़्यादा एक प्रकार का, हमने पहले भी प्रेशर के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर भी वही हम बात करने वाले हैं. प्रेशर यानी कि ब्रेन पे प्रेशर और बॉडी के ऊपर में इसका असर दिखता है, स्पेशली इन वुमेन्स. ठीक है, एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर द हेल्थ, या प्रेगनेंसी के लिए वो हेल्थ ये नहीं है, या तो सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी नहीं है, तो दैट इट विल बी द एडवर्सली अफेक्टेड, एंड देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी को देखते हुए कोई बहुत डरता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको निगलेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए बहुत सारे डिवाइस का इस्तेमाल करता है, एंड दैट इज कॉल्ड दैट मीन्स द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही हम उसे रोक सकते हैं. सो दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉल्स इन नंबर ऑफ कैटेगरीज. तो पहले बात हम देखेंगे कैटेगरी नंबर 1 क्या है. इट इज द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर्स, यानी कि मैकेनिकल बैरियर्स को निर्माण कर दिया जाता है, सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच द एग्स. ठीक है, स्पर्म्स एग को रीच ही नहीं कर पाए, और उसमें एक मैकेनिकल बैरियर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, condoms on the penis or the similar coverings worn in the vagina in the woman can serve this purpose. ये दो पर्पस हो सकते हैं. ये कैटेगरी नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं. अब आ जाइए अनदर कैटेगरी, दैट इज द कैटेगरी नंबर 2. इज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस, यानी कि आपके बॉडी के जो हार्मोन्स निकल रहे हैं उसी के बैलेंस को हम चेंज कर देंगे, एंड सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज एंड द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर्स. ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर्स हो जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति या कुछ हार्मोनल बैलेंस को हम चेंज कर देंगे. तो वो क्या चीज़ से करेंगे? बाय मीन्स ऑफ द ड्रग्स और द कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन. तो ये दो चीज़ होती है, कुछ ड्रग्स लेने होते हैं जिसके कारण हम इसे बचाया जा सकता है. So these drugs or medicine commonly need to be taken orally as a pills regularly. यानी कुछ ये मेडिसिन होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, ओरल पिल्स भी बोलते हैं, ये हमके रेगुलरली लेने होते हैं. However, since they change the hormonal balance, अब यही मेडिसिन क्या करती है, हमारे अंदर की या वुमेन्स के अंदर की हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती है, एंड दे कैन कॉज द साइड इफेक्ट. उससे हमारे को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं. कुछ को नहीं भी मिलते, लेकिन ज़्यादातर 90% लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं. तो क्या करना चाहिए? अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? अब इसके अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या है? सच एज द लूप और द कॉपर टी. लूप होता है एक, और एक कॉपर टी होता है, आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. तो एक लूप होता है और एक कॉपर टी होता है, वो यूटेरस में प्लेस कर देने से भी प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं. अब अगेन दे कैन कॉज द साइड इफेक्ट्स. अब ये जो लूप भी अगर हमने डाल दिया, कॉपर टी डाल दिया, वो भी साइड इफेक्ट देते हैं ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूटेरस. किस किस को यूटेरस की इरिटेशन होती है, वो पेन अलग चालू हो जाता है. हमारा वो पहला मकसद तो सॉल्व हो जाता है, या नया पेन हमें नया प्रॉब्लम चालू हो जाती है. ठीक है, तो ये भी देखा गया है. अब दूसरा हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इफ द वाज डिफेंस इन द मेल ब्लॉक्ड स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड. ठीक है, अगर वाज डिफेंस को ही मेल के अंदर में अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्पर्म विल नॉट ट्रांसफर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वेसेक्टोमी. इसी को हम बोलेंगे वेसेक्टोमी. अब अगर देखते हैं फीमेल के अंदर में, वुमेन्स के अंदर में, इफ द फेलोपियन ट्यूब in the female is blocked in the and the egg will not able to reach the uterus. अब fallopian tube को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो egg will not reach to the uterus, and this method is called as a ट्यूबेक्टोमी.
अंडरस्टैंड? नाउ इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, यानी दोनों भी ट्यूबेक्टोमी में और वेसेक्टोमी में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा. नाउ द अनदर टाइप ऑफ द मेथड इज द सर्जिकल मेथड. इट कैन बी यूज टू द क्रिएट द सच ब्लॉक. अब ये ब्लॉक को फिर से और एक दूसरे हम ब्लॉकिंग करना है तो एक सर्जिकल मेथड्स भी होती है. सो दिस सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग टर्म वे, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म वे में अगर इसको लेके जाना है, किसी को अगर प्रेगनेंसी रोकना है या चाइल्ड नहीं चाहिए, तब तक हम उसको सर्जिकल मेथड से उसको ले जा सकते हैं. बट सर्जिकल इटसेल्फ कॉजेज इन्फेक्शन. अब सर्जिकल अगर किसी सही डॉक्टर से नहीं करवाए, डॉक्टर्स को बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो इस प्रकार की सर्जिकल करता है गायनेकोलॉजिस्ट अगर बराबर सही ढंग से अगर फीमेल के इसमें ट्यूबेक्टोमी अगर प्रोसेस नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इट मे कॉज द अनदर इरिटेशन, अनदर प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे और उससे आपको भी तकलीफ होगी. तो इसलिए एकदम स्किल्ड डॉक्टर से ये कराना ज़रूरी है. ठीक है. नाउ सर्जरी कैन एबल टू यूज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना. इसके लिए क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है. दिस मे बी मिसयूज बाय द पीपल हु डू नॉट वांट द पर्टिकुलर चाइल्ड. अब इसका मिसयूज भी लोग देखो कैसे करते हैं कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो उसको एबॉर्शन के रूप में गिरा देते हैं. दैट इज एज हैपेंस इन इलीगल सेक्स सिलेक्टिव्स, दैट इज द एबॉर्शन ऑफ द फीमेल फीटस. फीमेल फीटस का ही एबॉर्शन करा देते. कोई एक इंजेक्शन होता है, उसे इंजेक्शन से वो सारा फीटस बाहर आ जाता है, वो एक प्रकार के इलीगल है. अब ये क्यों होता है, वैसे अगर देखा जाए तो फॉर द हेल्दी सोसाइटी फॉर द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन. यह फीमेल और मेल का रेशियो मेंटेन होना चाहिए हमारे सोसाइटी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता है. बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज द रेक्लेस फीमेल फोर्टिसाइड चाइल्ड रेशियो इज डिक्लाइनिंग, यानी कि फीमेल का रेशियो डिक्लाइन हो रहा है एट एन अलार्मिंग रेट. यहाँ तक आ गया है कि एक अलार्मिंग रेट पे अगर आ गया है. एंड सम सेक्शन अगर हम देखते हैं कौन से सेक्शन में, तो राजस्थान में अगर ज़्यादा देखे जाए तो एबॉर्शन बहुत हुए, बिहार और यूपी में भी बहुत सारे हमें देखने मिले. तो फीमेल का जो फोर्टिसाइड से होता है वो बंद होना चाहिए. इससे हमारा बैलेंस, मेल और फीमेल का सेक्स बैलेंस, सेक्स रेशियो बैलेंस बिगड़ सकता है. एंड ऑल्दो द प्रीनेटल, अब एक समस्या हो जाती है कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो भी बंद होना चाहिए. एंड इट इज़ वेरी प्रोहिबिटेड. अगर हमारे गवर्नमेंट ने इसको तो बाय लॉ इसको बैन करके रखा हुआ है. जो भी प्रीनेटल डिटर्मिनेशन करता है जिसे डॉक्टर के पास, तो उसमें सजा है, दोनों को सजा है, डॉक्टर्स को भी सजा है और जो करा रहा है उसको भी सजा है. डॉक्टर को सबसे ज़्यादा सजा है क्योंकि पता है कि ये बैन है, ये प्रोहिबिटेड है, फिर भी वो करा रहा है तो उसको तो 5 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है और 10 साल की जेल भी होती है. और जो करा रहा है उसको भी 5 साल की जेल और 50 से 60 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है. तो ये सब होने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी में होता है, तो ये नहीं होना चाहिए. सो वी हैव नोटेड दैट is earlier that the reproduction is the process by which the organism increase their population. यानी इसका मेन पर्पस क्या है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, द रेट ऑफ द बर्थ दैट इज कॉल्ड द नैटालिटी एंड द रेट ऑफ द डेथ दैट इज कॉल्ड द मोर्टालिटी इज गिवन इन पॉपुलेशन विल बी डिटरमाइंड इन द साइज. इसी से ही वो पॉपुलेशन का, उस जगह की पॉपुलेशन का साइज को हम डिटरमाइन कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ नैटालिटी एंड द रेट ऑफ द मोर्टेलिटी. अब द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज फॉर द कंसर्न ऑफ मैनी पीपल. यानी बहुत सारे पीपल्स को अगर हम एकत्र देखते हैं या किसी शहर में देखते हैं तो वहाँ के साइज का पता चलता है, वहाँ के रेट ऑफ मोर्टेलिटी और रेट ऑफ नैटालिटी का पता चल सकता है. दिस इज बिकॉज an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. अब बहुत मुश्किल हो जाता है हर लोगों को अपना अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना. हाई सोसाइटी के जो रहते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है या फिर नीचे में पुअर क्लास होता है वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाता. However, if inequality in society is the main reason फॉर द पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग फॉर द मैनी पीपल, यानी हम देखते हैं हमारे मिडिल क्लास और फिर पुअर क्लास की जो ये है लोग हैं वो वहाँ पे
उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, यानी अब साइज इंपॉर्टेंट नहीं रखता, किसी भी चीज, किसी भी जगह का पॉपुलेशन या साइज इंपॉर्टेंट नहीं रखता। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है, वहाँ का रेट ऑफ नेटेलिटी कैसा है, वहाँ का रेट ऑफ मोर्टेलिटी कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ के लोग किस प्रकार से हाइजीनिक रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ये सब बातों का इंपॉर्टेंट हमें देना चाहिए। इफ यू लुक अराउंड अस व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई, क्या दिखता है हमें आसपास? एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि पुअर लिविंग स्टैंडर्ड ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक इन लोगों को अवेयर करना, इन लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पूरे चैप्टर का, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मकसद ही यही है आपको पढ़ाने का, कि आप जो इस नॉलेज को ले रहे हो तो आपको इसको आगे फॉरवर्ड करने का है, ताकि ये सभी जगह में इस चीज़ का मेंटेन किया जाए, रेगुलेशन में लाया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर हियर। नाउ as you know that the chapters start from the page number 127 and ends to the 139, that means the 13 pages are there, and we have completed the chapter how do organism reproduce. Now student, we end our session here. We'll meet to the next session and the next to see the new chapters. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.